आदित्य L1 जो कि इसरो के साइंटिस्ट के लिए चंद्रयान 3 के बाद दूसरा सबसे बड़ा मिशन माना जा रहा है। 10 दिन का ही अंतराल बीता है जब हमने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को देखा था, लेकिन आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग होनी है 11:50 पर। तो कुछ ही समय बचा है अब इस लॉन्चिंग को लेकर और सबकी नजरें आदित्य L1 जिसे साइंटिस्ट की भाषा में PSLV C57 कहा जा रहा है, तो ये PSLV C57 आदित्य L1 उसका दूसरा नाम 11:50 जो अब से लगभग 2 घंटे के समय के बाद आप देख पाएंगे और इतिहास के इस लम्हे के गवाह हम खुद बनने जा रहे हैं। अंदर अब से कुछ ही देर बाद हमारी एंट्री होगी, मीडिया के लिए तमाम पासेस जारी कर दिए गए हैं। तो काफी भारी सुरक्षा के बीच आदित्य L1 की लॉन्च आज इस सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से होगी। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताते चले कि दरअसल ये मिशन क्यों खास है, क्यों अहम है, क्योंकि ये सूर्य का मिशन है। इससे पहले हमने चांद पर मिशन देखा था, अब ये सूर्य का मिशन है और कई मायने में ये चंद्रयान से बहुत बहुत अलग है, बहुत जुदा है और इसके लिए काफी ज्यादा एहतियात और बारीकियां बरती जाती हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो सबसे नजदीकी स्टार है अर्थ से, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा होता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसी रेंज में, यानी कि जो L1 रेंज हमने डिसाइड करी है वहीं पर की वजह से ऐसा ना हो कि ये अभियान प्रभावित हो, चाहे वो सोलर एक्लिप्सेस हो, इसका काफी ध्यान रखा जाता है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त। शायद वो रोमांच महसूस कर रहे होंगे जो इस वक्त मैं महसूस करने वाली, क्योंकि अब से इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं। हम खुद आदित्य L1 को लॉन्च होते बिल्कुल, और इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह हम बनेंगे। और निश्चित तौर पर क्यों ऐतिहासिक है, क्योंकि सूरज हमेशा से कहा जाता है, हमारी अगर हम देखें अपने धार्मिक ग्रंथों को भी, तो उसमें आदि देवता का उनको दर्जा दिया गया है और इसीलिए सूरज के करीब पहुंचने का ये मिशन भारत के जरिए ये सबसे बड़े मिशन में एक है। खासतौर पर चंद्रयान की लैंडिंग के बाद वहां विक्रम लैंडर और उसके बाद प्रज्ञान जो तस्वीरें भेज रहे हैं, अब उम्मीद की जा सकती है कि अगले 4 महीने के बाद सूरज की तस्वीरें भी सीधे हमारे पास आएंगी। और अकेला नहीं जा रहा है ये आदित्य L1, बल्कि इसके साथ 7 पेलोड जा रहे हैं। 7 पेलोड में कई सारी जानकारियां जुटाएगा। ये जानकारियां जुटाएगा कि जो सूरज के पास 3 अलग अलग वायुमंडल हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बिल्कुल करीब जाएगा, जो कि बहुत गर्म माना जाता है। तो लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर के वो तमाम चीजें रिकॉर्ड करेगा। लेकिन आज जो लॉन्च है वो श्रीहरिकोटा से जो पृथ्वी की कक्षा है, जो कि एलिप्टिकल है, अंडाकार है, उसमें 235 किलोमीटर इंटू 19,500 किलोमीटर की कक्षा में उसको स्थापित करने की पहली चुनौती। ठीक है, 2018 से ही कुमार कुणाल इसकी तैयारियां की जा रही थी। लगभग 5 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन कंसेप्शन दरअसल और भी पहले से किया जाता है इस तरह के सन ऑर्बिटर्स का, क्योंकि ये एक आसान मिशन नहीं होता है। कई मायनों में इसे समझना होगा, जैसा कि कुमार कुणाल भी कह रहे थे, 7 पेलोड्स के जरिए हर दिन 1440 इमेजेस साइंटिस्ट तक पहुंचेंगी। और ये भी बहुत जरूरी है जानना कि L1 इसका नाम क्यों रखा गया है। ये लैंडरेज होता है जहां पर ये सन ऑर्बिटर एंटर करेगा, लेकिन पहले कुछ दिन तक ये अर्थ की ऑर्बिट में ही रहेगा। उसके बाद 4 महीने लग जाएंगे इसको L1 तक पहुंचने के लिए। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए क्या है बारीकियां, क्या है वो डिटेल्स जो आदित्य L1 को डिजाइन करने में, इसे इस मकाम तक पहुंचाने में लगी हैं और किस तरह से साइंटिस्ट ने अपना पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित रखा है कि कैसे आदित्य L1 एक सफल मिशन बन सके। जहां आस्था है वहां जीत है, जहां भरोसा है वहां विजय निश्चित है। जहां 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थना है वहां सफलता तय है। जिस देश में वैज्ञानिक विज्ञान की साधना करने के साथ
सर्वशक्तिमान ईश्वर के चरणों में शीश झुकाने में झिझक महसूस नहीं करते, वहां सफलता मिलना 100% पक्का है। इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अब से चंद घंटों बाद इतिहास रचा जाएगा। अब हम आपको पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों के पास ले चलते हैं। ये ही वो लेबोरेटरी है जहां पर इनिशियल स्टेज में जो टेलीस्कोप बन रहा है, जो कि अब जो आदित्य L1 मिशन कल लॉन्च होना है, उस यान में ये टेलीस्कोप भेजे जाने वाला है। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि पुणे का जो आयुका सेंटर है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यहाँ के जो साइंटिस्ट है उनके टीम ने ये महत्वपूर्ण टेलीस्कोप बनाया हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है आयुका के लिए, पुणे के लिए। इसी सेंटर से दुर्गेश त्रिपाठी और A.N. रामप्रकाश ने सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप विकसित करने के लिए करीब 10 वर्षों तक कड़ी मेहनत की है, जो आदित्य L1 मिशन के मुख्य पेलोड में से एक है। ऐसा नहीं है कि आदित्य L1 मिशन बहुत आसान है। वैज्ञानिक और इस मिशन से जुड़े इंजीनियर बताते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो इसरो के फेवर में हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। पुणे के बाद आज तक की टीम ने कोलकाता का रुख किया। कोलकाता के बिरला इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में आदित्य L1 का मॉडल तैयार किया गया है। हमने कोलकाता के BITM के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश मजूमदार से बातचीत कर जाना कि इसरो ने सूर्य पर आगे की शोध के लिए L1 पॉइंट को ही क्यों चुना। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बिरला इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम BITM, जहां पर जो मॉडल है आदित्य L1 का, जो कुछ ही घंटे बचे हैं लॉन्च होने में, उसका मॉडल बनाया गया है। साथ में सूर्य है और यहां पर बच्चों को भी बताया जाएगा, लाइव प्रसारण किया जाएगा कि किस तरह से ये जो अभियान है ये परवान चढ़ रहा है। हमारे साथ वैज्ञानिक हैं BITM के, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइएगा। हाँ, डॉक्टर राकेश मजूमदार। डॉक्टर राकेश, सबसे पहले इस पूरे अभियान के बारे में बताइए, ये कितना बड़ा अभियान है? हाँ, ये बहुत ही बड़ा अभियान है इसरो के लिए और सारे दुनिया के तमाम साइंटिस्ट लोगों के लिए। इसमें 7 साइंस पेलोड लगा हुआ है। ये जो लॉन्च होगा PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और ये जो ऑर्बिट है इसको पहले लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा, उसके बाद ये रोटेट करेगा अर्थ के चारों ओर और थर्सडे के थोड़ा थोड़ा करके इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट का रेडियस बढ़ा के फिर फाइनली इसको प्लेस किया जाएगा L1 पॉइंट में, इसलिए आदित्य L1 नाम है इसका। इसरो श्रीहरिकोटा में आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। देश भर में चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद से आम लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। हो भी क्यों न, चांद पर चमत्कार के बाद अब हम सूरज से आंख मिलाने को तैयार जो हैं। तो हम काफी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जो इतिहास के इस लम्हे का गवाह बनने वाले हैं और खुद सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद रहेंगे और देखेंगे कि कैसे 400 करोड़ की लागत वाले इस मिशन को इसरो के वैज्ञानिक बहुत सारी बारीकियों के साथ कल सफलतापूर्वक लॉन्च होते हुए देखेंगे, क्योंकि कई महीनों की, कई सालों की ये तपस्या है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से माना जा रहा है कि सोलर मिशन के लिहाज से ये भारत का ऐतिहासिक लम्हा, ऐतिहासिक कदम होगा। कोलकाता से अनुपम मिश्र और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।